अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस के अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम विज्ञान में महिला नेतृत्व। दोस्तों, हर साल 11 फरवरी को दुनिया भर में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच और साथ ही भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2015 में इस वार्षिक समारोह की स्थापना की गई थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माना है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भाग लेने के लिए महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच को बढ़ावा देना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जागरूकता दिवस है। यह हमें विज्ञान में कई महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों का सम्मान करने का अवसर देता है। विज्ञान की दुनिया में कई महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। महिलाएं और लड़कियां विज्ञान की दुनिया में खास तौर पर रिसर्च में विविधता लाती हैं। महिलाएं विज्ञान को पेशेवर विस्तार देती हैं। वे साइंस और टेक्नोलॉजी को नए दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इससे सभी को लाभ होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास से मानव कल्याण होता है। आम जनजीवन सुचारू ढंग से चल पाता है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, हाल के वर्षों में भारतीय महिलाओं ने भी साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना परचम लहराया है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाना शुरू किया। हर साल दुनिया के ज्यादातर देशों में 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। यह दिवस इस बात की याद दिलाता है कि महिलाएं और लड़कियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी भागीदारी को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2018-19 में एक्स्ट्रा मुरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 28% थी, जो साल 2000 से लेकर 2001 के मध्य में 13% थी। अनुसंधान एवं विकास में महिलाओं का अनुपात 4 गुना से अधिक बढ़ गया है। साल 2000 से लेकर 2001 में यह 332 से बढ़कर 2016-17 में 941 हो गया है। तो आइए दोस्तों, इस विशेष दिवस पर आपको हम सुनवा रहे हैं एक विशेष बातचीत। ये बातचीत हमने की है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सारिका गुप्ता जी से। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। डॉक्टर सारिका गुप्ता जी, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। नमस्कार जी मैम, तो आज हम सभी मना रहे हैं विश्व महिला विज्ञान दिवस। तो सबसे पहले हम आपके जरिए जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक हैं, तो किस तरह से आज का दिन खास होता है? आज का दिन खास इसलिए है और इसको मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, उनका वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो यूनाइटेड नेशन ने वो डिक्लेयर किया कि उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्यों ना एक दिन चुना जाए। तो उन्होंने 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस के तौर पे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो विज्ञान के क्षेत्र में रुचि कब से जगी और कैसा सफर रहा है आपका? मेरा सफर भी बहुत आसान नहीं रहा है, बट आप कह लीजिए कि जब आपके अंदर एक कुछ करने की चाह है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसी क्षेत्र में कहेंगे कि पहले तो हम स्कूल में, मेरे माँ बाप ने कभी रोका नहीं, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी और हमें अच्छे स्कूल में भेजा, जहाँ पे पहला हमारा इंट्रोडक्शन हुआ विज्ञान क्या होता है। हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया कि कैसे हम
सोसाइटी की प्रॉब्लम को अगर हम साइंस को अच्छे से तरह से समझ सके तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारे अंदर रुचि प्रकट की और हमें अपने आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम दिखते भी थे कि सोसाइटी में बहुत सारे बीमारियां हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय जब हम पढ़ते थे, तो हमें लगता था क्यों नहीं ऐसा है। तो ये सब देखते हुए हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि जिनका कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं था। तो उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैंने विज्ञान को अपना करियर बनाया। जी, तो मैम ये अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान जो है दरअसल इंसान के जो जीवन स्तर है सुधार उसमें लाता है और बहुत सी चीज़ें बदलता है, जिससे कि इंसान के जीवन बहुत ही आसान और एक नई तरीके से जीवन जीना शुरू कर देता है। तो ऐसे में विज्ञान के क्षेत्र में खासतौर पर महिलाओं का योगदान किस तरह से समाज को बदल रहा है? अगर आप देखें तो महिलाओं का योगदान समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो अपने कार्यस्थल पर हो। जैसे कहा जाता है कि घर में अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो पूरा घर, परिवार, समाज सब कुछ बदल के रख देती है। तो उसी तरह से मैं कहूँगी कि आप देखो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देखोगे स्कूल में सारी टीचर जो हमारा एजुकेशन का बेस बनाती हैं सारी महिलाएं हैं, क्योंकि जिस लेवल पे बच्चे जाते हैं उनको समझने का, जिस तरह से मातृत्व के लेवल पर उनको शिक्षा देनी चाहिए वो एक महिला कर सकती है। तो दे आर पिलर आप कह सकते हैं कि हमारे बेसिक एजुकेशन की। फिर आप साइंस में कह लीजिए तो मैं तो कहती हूँ साइंस में महिलाओं को अधिक से अधिक आना चाहिए, क्योंकि जो एक महिला सोच सकती है, अलग तरीके से अपना पर्सपेक्टिव रख सकती है। जितने भी चैलेंजेस हमारे पास अभी विज्ञान में हैं या फिर जितने भी तरह के चैलेंजेस सोसाइटी में हैं, उनको अलग तरीके से हमें देख करके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जो कि एक महिला के अंदर होता है। उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उनका पर्सपेक्टिव अलग होता है। एंड ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक महिला किसी भी सोल्यूशन को बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकती, जो और कोई नहीं सोच सकता। तो जितनी क्रिएटिविटी उनके अंदर है वो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और वो कर भी रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही। चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिकल में ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी में ले लीजिए, आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। अभी आप भारत ने चंद्रयान 3 देखा, आपने देखा होगा महिलाओं का कितना योगदान रहा है। चाहे आप आर्मी में देख लीजिए कि वहाँ पे भी महिलाएं आगे आ रही हैं। आप किसी और भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे व्यापार हो चाहे जिसमें भी, तो महिलाएं आ रही हैं आगे और वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये एक जो स्पिरिट होना चाहिए महिलाओं में वो है। जब वो करती हैं तो वो एक फोकस उनका एक होता है कि वो बहुत फोकस होकर काम करती हैं। तो अगर उनको जरा भी प्रमोट किया जाए तो वो समाज के लिए बहुत योगदान दे सकती हैं और दे रही हैं और आगे भी वो देती रहेंगी। और उनका योगदान हमेशा बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है। जी मैम, जैसे मैं अपने चंद्रयान की बात की तो हम सब ने, समस्त भारतवासियों सहित पूरे विश्व ने देखा कि चंद्रयान में एक नाम काफी चर्चित हुआ था, ऋतु करिधल का, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो उनके जीवन यात्रा और उनकी जो उपलब्धि थी उसको देखकर निस्संदेह भारत की सभी बेटियां काफी ऊर्जावान महसूस की और उनको लगा कि हाँ, हम भी साइंस में, स्पेस में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन मैम फिर भी आज भी समाज में या जो पिछड़े इलाके हैं उसमें आज भी महिलाओं को ये मान लीजिए को सोचते हैं कि बस लड़की 12वीं पढ़ ले या टीचर बन जाए, वहीं तक सीमित रखने की सोच है। तो उनके बारे में आप उन माता पिता या उन अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियां साइंस में कितना आगे जा सकती? मैं तो यही कहूंगी कि रोकिए मत। महिलाओं में जो एक पोटेंशियल है उसको देखते हुए ही सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और वो कहती है कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए और माँ बाप को हर लड़की को एक आप कह लीजिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही भेद करेंगे तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अर्ली एजुकेशन। जब लड़की पढ़ेगी तभी तो विज्ञान को समझेगी, राइट। तो जब एक बार, और स्कूल का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कोई लड़की अच्छी है, विज्ञान में उसका इंटरेस्ट है, तो उसको और मेंटर करें, उसको स्पॉन्सर करें, सो दैट कि उसकी रुचि खत्म ना हो। जी मैम, राइट। तो उसके लिए एक मेंटर प्रोवाइड करें और स्पॉन्सरशिप, अगर वो अपना खर्चा नहीं उठा सकते उसको आगे लेके जाएं, बढ़ावा दें। तो डिफरेंट लेवल को उसको क्लास से ऊपर रखें कि ठीक है, अच्छा ये अपने क्लास का कर लिया, हम उसको कुछ और देते हैं, सो दैट कि वो इंस्टीट्यूट में लेके आए। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को लेके आते हैं, उनको दिखाते हैं, बिकॉज जब तक आप देखेंगे नहीं आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी। कि साइंस सिर्फ लैब कोट और इक्विपमेंट नहीं है, राइट। तो उससे बहुत आगे है। तो जब वो साइंस को समझेंगे और नए नए क्वेश्चन पूछेंगे तब उनको लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उस सोल्यूशन को निकालने के लिए हमें साइंस पढ़ना है और रुचि को बनाए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो मैम आज की इस विशेष दिवस पे हम अपने उन महिला श्रोताओं और जो बच्चियां स्कूल डेज में हैं, स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन मैम अभी भी एक माइंडसेट है, एक अवधारणा है, या ये कह लीजिए कि वो इतना सोचते हैं कि साइंस लेके डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएं, तो
साइंस इतना विस्तृत है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक जो कोई भी विद्यार्थी है वो साइंस में जाके क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आपने जैसे कहा कि साइंस बहुत विस्तृत है, जी। तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। तो ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ही साइंस है, नहीं, या साइंटिस्ट बनना ही साइंस है, नहीं। आप बहुत एरिया में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो साइंस में इतना विस्तृत है कि उसमें रिसर्च के इतने एरियाज हैं कि आप जो भी आपको इंटरेस्ट करता है वहाँ जा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में देख लीजिए, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और बहुत सारे हैं। और रिसर्च में तो डेफिनेटली इतने एरियाज है कि हम रिसर्च करते हैं। आप स्पेस में देख चले जाइए, आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, जहाँ भी आप जाइए तो जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। सिर्फ टीचर बनना या प्रोफेसर बनना वो साइंस नहीं है, वो तो आप एजुकेशन को आगे लेके जा रहे हैं, साइंस को आगे लेके नहीं जा रहे। साइंस तब आप आगे लेके जा रहे हैं जब आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जी, राइट। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, मुझे तो कहीं पे भी कम नहीं लगता। इनफैक्ट विथ टाइम अपॉर्चुनिटी साइंस में बढ़ी है। जैसे बहुत सी जगह पे अगर आप नहीं कर सकते, आप मेडिकल राइटर बन सकते हैं। आप जैसे बायो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हर जगह साइंस का नॉलेज चाहिए, तो कोई ना कोई तो चाहिए। जैसे आप पेटेंट में जाते हैं, या फिर बहुत सारे, अगर लॉ में भी आप जाओ तो आप देखो कि बहुत जगह पे है कि फॉरेंसिक साइंस अलग है। उसके बाद जितना हम फार्मा में आगे जाते जा रहे हैं उतना डिस्प्यूट बढ़ता है, तो उनकी बारीकियों को समझने के लिए भी लॉ में भी साइंटिस्ट का एक कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है कि उनको समझ पाना, अदरवाइज जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो साइंस को आप कहीं से भी अलग नहीं कर सकते। हर एक पहलू आपकी लाइफ का जो है उससे साइंस जुड़ा हुआ, और हर एक पहलू में जो भी चीज़ जुड़ा देन उससे साइंस जुड़ा रहेगा। तो आप करियर तो मुझे तो कहीं पे भी कहीं लिमिटेशन नहीं लगती। ये देखने का पर्सपेक्टिव है कि आप क्या देखना चाहते हैं। जी, तो दोस्तों निस्संदेह ये हम सबको समझने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर उन अभिभावकों को जिनकी बच्चियां स्कूल में हैं और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि किसी भी तरह से उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें ख्वाहिश देखनी है, उन्हें तमन्ना करनी है और मेहनत करनी है और साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर सारिका गुप्ता, आपने हमें इतना वक्त दिया इस कार्यक्रम के लिए। जाते जाते हमें हमारे उन विद्यार्थियों के लिए आज के दिन, आज महिला विज्ञान दिवस के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहला तो ये संदेश देना चाहूँगी कि निराश नहीं होना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद सबसे पहला चीज़ होता है प्रश्न पूछना। जी। जब तक आपके अंदर प्रश्न नहीं होगा, आप उसका उत्तर नहीं ढूंढने का चाह नहीं होगा, राइट। तो आसपास देखो, जो प्रश्न है आपको लगता है कि उसका उत्तर नहीं है, तो उस उत्तर को ढूंढने के लिए आपको साइंस में पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और बढ़ने के बाद जब आप एक मतलब उतना पढ़ लिया, अब आपका टाइम आता है कि आप कंट्रीब्यूट करो। तब आपके पास जो है, ये आपके लिए साइंटिस्ट बनते हो तो आपको टूल मिल जाता है कि नाउ जो क्वेश्चन आपने पूछा था, अब उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो क्योंकि एक वुमेन के अंदर जो पर्सपेक्टिव होता है, जो पोटेंशियल होता है, और आप कह लीजिए कि जो एक पैशन होता है, वो बहुत कम लोगों में मिलता है। तो अगर एक वुमेन ने कुछ ठान लिया ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी कहते हैं कि जो नारी शक्ति में धैर्य ज्यादा होता है। यस, उनमें उनके पोटेंशियल को कहीं से भी आप कम नहीं समझ ले। अगर वो उन्होंने ठान लिया तो वो काम होना है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वुमेन का साइंस में आना बहुत जरूरी है। उनका कंट्रीब्यूशन और इंक्रीज होना चाहिए। लोगों को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि नहीं। बहुत जगह आप देखोगे कि एमएससी में या पीएचडी में वुमेन स्टूडेंट बहुत हैं, 30% है। ये आप पूरे वर्ल्ड में देख लो, सबसे ज्यादा रिसर्च में लड़कियां हैं, बट वो आगे नहीं आ पाती, उसको एज ए करियर नहीं बना पाती, राइट। तो वो उनको बायसनेस कम करनी है। अगर हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो कैसे छोटी बच्चियां साइंस को अपना करियर चूज करेंगी। तो हमें उनके लिए रोल मॉडल बनना है, सो दैट कि वो भी साइंस को लेने से डरे नहीं, उनको दिखे कि हाँ, हम अगर साइंस लेते तो हम ये बन सकते हैं। और उसके साथ साथ उनको कहीं पे लगता है कि कोई अच्छा कर रहा है, तो उन लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए, मेंटर करना चाहिए, और उनको जितने भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। और ये भी होता है कि उनके लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो सहज नहीं होंगे कहीं पे काम करने के लिए, नहीं आगे आ पाएंगी। तो वो हुआ, उनको इक्वालिटी देना चाहिए, उनको प्रॉपर उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समटाइम्स होता है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, बट अगर उनको जरा भी इंकरेजमेंट दिया जाए तो उनका पोटेंशियल डबल हो जाता है। तो वैसे ही सोसाइटी का भी आप सोचोगे कि उनमें योगदान भी डबल ही हो जाएगा। तो इसलिए एक वुमन को इनकरेज करना, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है। जी, तो दोस्तों आज विश्व महिला विज्ञान दिवस पर हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि हम सबको अपने आसपास सभी विद्यार्थियों
विद्यार्थियों को और खासतौर पर बालिकाओं को, महिलाओं को साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे और हर प्रकार से समर्थन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर सारिका गुप्ता थी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। तो डॉक्टर सारिका गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और इस विशेष दिवस पर आपने हमसे खास बातचीत की, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो घर, परिवार और समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, और अगर महिला विज्ञान के क्षेत्र में आगे हो तो पूरा घर, परिवार, समाज और देश वैज्ञानिक चेतना से जागृत हो उठता है। हमारे देश में जहाँ सदियों से नारी की पूजा करने की परंपरा रही है, यहाँ की नारी शक्ति ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और वर्तमान समय में खासकर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। दोस्तों, आज के दिन हमने कुछ विज्ञान के क्षेत्र में शोधरत छात्राओं से बातचीत की, तो वो इस उपलब्धि पर कहती हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम जयश्री है। आपका? नमस्कार सभी को, मेरा नाम राखी पनवर है। व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ हारिनी। आपने कब ये डिसाइड किया था कि आपको विज्ञान के फील्ड में आगे बढ़ना है? जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब मुझे साइंटिस्ट बनने का इंटरेस्ट हुआ, और उसके बाद मैंने इस फील्ड में तैयारी शुरू की, और फिर बैचलर्स में फिर मैंने लाइफ साइंसेस में करके और देन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके मेरा इंटरेस्ट इसी लाइन में था, तो मैं इस लाइन में आना चाहती थी, तो इसलिए मैं जनरली ये होता है कि जो बच्चे होते हैं खासतौर पर साइंस के, वो सोचते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसके बरक्स आप लोगों ने शोध का या रिसर्च के फील्ड में आने के लिए सोचा, तो ये कैसे जो समाज है या पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन रहा? मुझे बेसिकली रिसर्च में ही इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने पीएचडी के लिए सोचा। राखी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो इस वक्त राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान में आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं अपने आप को, या जिस वक्त आप 12th में थी तो वहाँ क्या सोचती थी और इस वक्त आके आपको कैसा महसूस होता है? So basically 10+2 में तो I haven't decided that I would go for this career, but when I was doing my bachelor's in 5th year of my bachelor's I was introduced to immunology, so that's basically a course जहाँ पे आपको ह्यूमन इम्यूनिटी के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे आपका जो शरीर है वो सराउंडिंग से लड़ता है या फिर किसी पैथोजन से लड़ता है। सो दैट कॉट माई इंटरेस्ट। फ्रॉम दैट पॉइंट itself I decided that I want to do immunology, hardcore immunology. So from then and there I decided that I want to pursue immunology, and brain interests me a lot. So here in MSL Molecular Science Laboratory under supervision of Dr. Sarika Gupta, I am working on neuroscience. Basically that's a combination of brain study and human immunology. तो आज के दिन, क्योंकि आज आपको मालूम ही हम सभी मना रहे हैं विश्व महिला वैज्ञानिक दिवस, तो आज के दिन आप उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो विज्ञान के फील्ड में आना चाहती हैं? Yeah, so basically I will literally want to encourage each and every women to come and see कि यहाँ पे इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर पूरे समाज के लिए। सो आई वुड से कि एक बार आके देखिए रिसर्च में, एंड देन मे बी यू विल गेट टू नो कि हाउ वास्ट दिस वर्ल्ड इज एंड व्हाट योर कंट्रीब्यूशन कैन बी। जयश्री, आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन अपने उन विद्यार्थी छात्राओं से जो विज्ञान की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और खास तौर पे रिसर्च में? मैं अपने सभी साथियों और महिलाओं को कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आके देखें। लाइक लिटरली साइंस में बहुत आपकी रुचि जागेगी और आपको सोसाइटी के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, और आप नए नए चीज़ों में या नए नए फील्ड में आप वर्क कर सकते हैं। तो आई विल motivate and encourage them to come and see like what you can contribute to society. So Harini, how do you feel reaching at this point as a science student? Yeah, I'm quite feeling good actually. Basically like I was
I can say I'm proud of myself for not giving up in the way, because this doesn't take a very easy step. You should be consistent with whatever you're doing, starting from the bachelor's, master's, and choosing this field until PhD. There is many places you wanted to give up, but this field is something which is very fascinating, and you don't even have a second thought of that. And I'm so grateful that I didn't pause at any place, where I even got several other opportunities where I could have been like better than this, but I wanted this, so I pursued this. So I'm grateful for that. One thing I will say is, don't ever give up. Like, you may be getting distracted, you will get different other opportunities, and that will look fancy, and you wanted to divert from this area, but if that is what you want, you can go. Or else, if you want to literally, you want to like dive more into science and explore research, just keep on going. The path is very long. Like, you have to be consistent, you have to be perseverant, but that journey will be so good, you will not be regretting at all. जी, तो दोस्तों, निस्संदेह हमने देखा कि किस तरह से विज्ञान के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत से स्कोप हैं, बहुत से आपका जो विस्तृत दायरा है उसमें आप आके अपना करियर को उड़ान दे सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर फोकस होने की और एक जो आपने लक्ष्य बनाया है उसके तरफ मेहनत करने की। दोस्तों, अब हम आपको कुछ और विद्यार्थियों से बातचीत कराएंगे। आपका नाम क्या है? सुमनिल। आपका? ऐश्वर्या। और आपका? अरुंधति। तो आज आपको मालूम है कि हम सभी मना रहे हैं विश्व महिला विज्ञान दिवस। तो आज के दिन आप उन महिलाओं से, उन छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे जो साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं या जो आना चाहती हैं? आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि लड़की का पढ़ना, हमारा मोटो भी एक, मोदी जी भी यही बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पे यही कहना है कि सबको आगे बढ़ के आना चाहिए, और वुमेंस को बहुत जेंडर बायस फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको और स्ट्रगल करके आगे आते हैं। जैसे कि बोलते हैं वुमेन इन स्टेम, तो उसमें लड़कियों का आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वुमेन रिप्रेजेंट द पिलर ऑफ द हाउस। आप किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट करती हैं और कैसा महसूस होता है आज के दिन? So as such, there is no specific day to celebrate women in any field or women in science, but it is I feel very privileged to be a woman who is working in the research field, because the family background from which I have come, I have never seen anyone who is doing PhD or doing like research in this field. Specifically, women's are like more directed towards the management of house and all those, or management fields, but there are very less women who are pursuing science with respect to research. So I feel they should be promoted more. आपको कैसा लगता है आज के दिन? इस फील्ड में होना, एवरी डे शुड बी अ सेलिब्रेशन, बट मतलब हम लाइक नॉट जस्ट, मतलब हमारे एज अ वुमेन हमारे नॉट जस्ट करियर होता है, अभी करियर के साथ साथ हमें हाउस होल्ड भी संभालना होता है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग दैट वुमेन हु कैन हैंडल बोथ अलॉन्ग विथ होम एंड एज वेल एज करियर, स्पेशली साइंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है। तो दैट इज़ इट सेल्फ अ बिग थिंग, एंड आई वुड लाइक, एंड जो लोग को साइंस में आने को मिलता है, एंड बहुत मैनी वुमेन ड्रीम टू कम टू दैट फील्ड। सो आई वॉन्ट टू गिव अ मैसेज दैट यू शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग योर बेस्ट एंड ऑलवेज वर्क हार्ड, एंड कभी भी डोंट गिव अप। तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस यू विल डेफिनेटली मेक इट थ्रू। तो आज के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन छात्राओं को जो साइंस के फील्ड में आना चाहते हैं? So definitely you should enter into the science field to know about how our body works, to get to know all about the basic concept which I feel in this era, like after going to different fields we lack the knowledge of like how our body works and what are different things, that scientific approach. So I feel the more you know about yourself by like your body and what is happening in surrounding, in like what science will help you a lot to understand about yourself. So definitely go for it. आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? Science is really beautiful, and those who are really interested should definitely pursue it further. Irrespective of any sort of inhibition, they should try to pursue it further. तो आप सभी का आज के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much for giving us opportunity to share our views. जी हाँ श्रोताओं, जो छात्राएं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उन्हें बस मेहनत करने की ज़रूरत है, अपना लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है और सकारात्मक रहकर आगे बढ़ते रहने की जिद ठानने की ज़रूरत है।
क्योंकि दोस्तों हर बालिकाओं छात्राओं को सबक लेना चाहिए कल्पना चावला की मेहनत से, जिन्होंने छोटे से शहर से नभ की यात्रा करने का स्वप्न देखा और साकार किया। तो दोस्तों आइए आज के दिन हम आपको बताते हैं वर्तमान समय के कुछ उत्कृष्ट भारतीय महिला वैज्ञानिकों के बारे में। दोस्तों जब उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिकों की लिस्ट बनती है, रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया यानी रितु करिधल को कौन भूल सकता है। मिशन चंद्रयान 3 के पीछे महिला वैज्ञानिक रितु करिधल का अथक परिश्रम रहा था। इसरो ने डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भारत के तीसरे चंद्र अन्वेषण रॉकेट चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। यात्रा में 54 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने भाग लिया। इसरो के GSLV Mark 3 LVM-3 रॉकेट ने मिशन पूरा किया। यह उपलब्धि न केवल मून रिसर्च को बढ़ावा देती है बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं की भूमिका को भी उजागर करती है। भारत की रॉकेट महिला कहलाने वाली डॉक्टर रितु करिधल इसरो के भीतर वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर के पद पर हैं। उनके शानदार करियर में भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है, के लिए भी सब संचालन निदेशक की भूमिका भी शामिल है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करना चाहेंगे अनुराधा टीके के बारे में। अनुराधा टीके सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्होंने संचार उपग्रहों में विशेषज्ञता हासिल की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में वे परियोजना निदेशक रह चुकी हैं। GSAT-12 और GSAT-10 जैसे उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण प्रयासों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई दशकों तक वे सबसे वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक रह चुकी हैं। अनुराधा टीके को इसरो में सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की प्रतिष्ठित भूमिका तक पहुंचने वाली पहली महिला वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त है। और दोस्तों दिशा नाइक को कौन भूल सकता है। एयरपोर्ट फायर फाइटर में लैंगिक सीमाओं को तोड़ते हुए दिशा नाइक भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर फायरमैन बन गई हैं। वे उनका साहसिक कार्य तब शुरू हुआ जब वो मोपा गोवा में एरोड्रम रिकवरी और फायर फाइटिंग यूनिट में शामिल हुई। विमान रिकवरी के लिए क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली वे पहली महिला बनी। यह मील का पत्थर न केवल पारंपरिक भूमिकाओं में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि देश में उन्हें विविध और निष्पक्ष अवसर मिलने के सबूत भी देता है। अगले नंबर पर है दोस्तों मीनल रोहित। मीनल रोहित प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक और सिस्टम इंजीनियर हैं। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से संबद्ध हैं। उन्होंने मंगल ग्रह पर मंगलयान अंतरिक्ष जांच की विजय यात्रा को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अकादमिक ख्याति अर्जित करने के बाद रोहित इसरो के प्रतिष्ठित पदों तक पहुंची। कुशल मैकेनिकल इंजीनियरों की एक टीम के सहयोग से उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन को अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। इसमें सिस्टम मॉनिटरिंग और अंतरिक्ष यान की वास्तुकला में जटिल रूप से बुने गए मीथेन सेंसर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख की गई। MOM लॉन्च के लिए उन्होंने सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और दोस्तों महिला वैज्ञानिकों क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे मौमिता दत्ता के बारे में। मौमिता दत्ता निपुण भारतीय भौतिक विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के प्रतिष्ठित दायरे में वैज्ञानिक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रही हैं। वे ऑप्टिकल उपकरणों के स्वदेशी विकास में लगी एक समर्पित टीम का नेतृत्व कर रही हैं। वे विशेष रूप से इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उनका अटूट समर्पण मेक इन इंडिया के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और यह दर्शाता है कि विज्ञान में महिलाओं की भूमिका अग्रणी साबित हो रही है। तो दोस्तों आज के इस विशेष कार्यक्रम विज्ञान में महिला नेतृत्व के जरिए हम सभी अभिभावकों, हर एक माता पिता से आग्रह करना चाहेंगे कि अपनी बेटियों को विज्ञान के क्षेत्र में आने देने के लिए हर संभव मदद करें। हमें याद रखना चाहिए कि बेटियां आज किसी से कम नहीं। खेलकूद, साहित्य, गीत संगीत, मेडिसिन, प्रौद्योगिकी सहित तमाम क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं भारत की बेटियां। अतः अपनी बेटियों को सहारा दें, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दें। विज्ञान का क्षेत्र उनका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हमारे देश की बेटियां विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक संख्या में पदार्पण करेंगी और अपनी नवीन खोज प्रयोग से हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर देंगी। तो इसी के साथ दोस्तों अब इस कार्यक्रम को करते हैं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।
अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM